वेलकम बैक टू द चैनल विद अनदर वीडियो। तो लास्ट क्लास में आपने कंसेप्ट नंबर 1 और 2 जो है कंप्लीट किया था, यानी इंट्रोडक्शन टू दी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, मतलब जो हमारा टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स थे हमने उसके बारे में स्टडी किया था। मतलब हमने स्टडी किया था प्रॉफिट्स क्या होते हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता क्या है, कहता क्या है। इक्विलिब्रियम कब होता है? इक्विलिब्रियम तब होता है जब यहाँ पर कोई चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ना हमें डिमांड बढ़ानी होती है, ना हमें सप्लाई को कम करना होता है, ना सप्लाई बढ़ानी होती है, ना डिमांड कम, कुछ नहीं करना होता। वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई आर इक्विलिब्रियम एक्सिस्ट। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में तब कब होता है? ये तो अगर अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर पर्सपेक्टिव हमने कह दिया, प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या होता है? इक्विलिब्रियम हम तब कहते हैं जब यहाँ पर कोई भी इंक्लिनेशन नहीं होता। इंक्लिनेशन मतलब कि कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि हमें अपने आउटपुट को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, या कॉन्ट्रैक्ट यानी कम करना है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हम तब कहते हैं जब प्राइस और आउटपुट का कॉम्बिनेशन, इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट व्हिच ब्रिंग्स मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर द प्रोड्यूसर एंड प्रॉफिट डिक्लाइंस एज मोर इज प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब होएगा? जब हमारा ये पहली बात क्या है, प्राइस और आउटपुट का कॉम्बिनेशन है। जो क्या करता है, जो लाता है, दैट ब्रिंग्स, क्या ब्रिंग करता है? मैक्सिमम प्रॉफिट को ब्रिंग करता है टू द प्रोड्यूसर एंड प्रॉफिट डिक्लाइंस एज मोर आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे दो मेथड्स आते हैं या दो अप्रोचेस आती है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। But in your syllabus, there is only and only one approach, that is MRMC approach, marginal revenue and the marginal cost approach. ठीक है, तो ये क्या कहती है? MRMC अप्रोच करनी है हमने, सिंपल एक ही अप्रोच है, दूसरी अप्रोच आपके सिलेबस में नहीं है। तो MRMC अप्रोच क्या कहती है कि जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है वो स्टेट है या वो स्टेज है आउटपुट लेवल की जहाँ पे हमारा MC इज इक्वल टू MR होता है और MC इज ग्रेटर देन MR होता है आफ्टर MC इज इक्वल टू MR। मतलब पहली सिचुएशन जो है वो आपकी क्या आ रही है कि MR इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? MC होना चाहिए। और दूसरा क्या कह रहा है कि जो MC है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होनी चाहिए MR से आफ्टर द आउटपुट लेवल, आफ्टर दिस पॉइंट, आफ्टर द आउटपुट लेवल। ठीक है, आगे जो ये देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, इसके अंदर की ये एक्सप्लेनेशन है। मेनली अगर हम देखें कि जो हमारी MRMC अप्रोच है, MRMC अप्रोच है, उसमें हमें अगर पूछा जाए कि इक्विलिब्रियम कंडीशंस बताओ, तो उसमें सबसे पहली कंडीशन आएगी MR इज इक्वल टू MC और दूसरा MR इज ग्रेटर देन MC आफ्टर द पॉइंट, सॉरी MC इज ग्रेटर देन दी MR। क्या कहा? MR इज इक्वल टू MC और फिर MC जो है वो ग्रेटर देन होएगा MR आफ्टर दी आउटपुट लेवल। और वो कौन सा आउटपुट लेवल है? MR इज इक्वल टू MC वाला, इस लेवल के ऊपर। ठीक है, बहुत कंडीशंस है वो रिक्वायर्ड होती है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे कहता क्या है? यहाँ पे कहता है कि एज लॉन्ग एज MC इज लेस देन MR इट इज प्रॉफिटेबल फॉर द प्रोड्यूसर टू गो ऑन प्रोड्यूसिंग मोर बिकॉज इट एड्स इट टू द प्रॉफिट। ही स्टॉप प्रोड्यूसिंग मोर ओनली व्हेन MC बिकम्स इक्वल टू MR। अब सर ये हमें पल्ले नहीं पड़ा कि ये कम क्यों करेगा, ये ज्यादा क्यों नहीं करेगा। अगर देखो हमारी मार्जिनल रिवेन्यू लेस देन है मार्जिनल कॉस्ट से, क्या कहा उसने? मार्जिनल रिवेन्यू लेस देन है मार्जिनल कॉस्ट से, तो वो प्रोड्यूस क्यों करेगा? खुद एक बार सोचो अपने माइंड में कि जब हमारे पास रेवेन्यू यानी कि पैसा, पैसे, रुपी, जब यही हमारे पास कम आ रहा है लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कॉस्ट है वो ज्यादा आ रही है, तो व्हाई वी विल प्रोड्यूस मोर। अब इस पेन को बनाने की कॉस्ट मेरे पास आ रही है 200 रुपए और मेरे पास प्रॉफिट जो अर्निंग हो रही है वो मेरा हो रहा है सिर्फ 100 रुपए का, तो व्हाई विल आई प्रोड्यूस दिस मोर? जब ये बिक्की सस्ते में रहे तो मैं इसको और क्वांटिटी को प्रोड्यूस करूंगा। बट व्हाट इफ मेरी मार्जिनल रेवेन्यू आ रही है 300 और जो मेरी कॉस्ट है वो है 200, so I will produce more. Why? बिकॉज कॉस्ट जो मेरी आ रही है वो कम है और जो मेरे पैसा आ रहा है वो ज्यादा है, तो जो ये कॉस्ट और रेवेन्यू के बीच में जो गैप आ रहा है दैट इज माय प्रॉफिट। यानी कि इनके बीच में जो ये 100 आ रहा है दैट विल बी माय रेवेन्यू। रेवेन्यू कहलाएगा, दैट विल बी कॉल्ड माय
प्रॉफिट, उसको हमने क्या कहा, प्रॉफिट कहा। और ये तब तक करेंगे जब तक ये इक्वल नहीं हो जाते। फॉर एग्जाम्पल एम आर इज इक्वल टू एम सी हो गया, यानी ये भी 300 है, ये भी 300 है, और इसके बाद अगर एम सी जो है वो मेरा क्या हो जाता है, लेस देन हो जाता है एम आर से। लेस देन होएगा, ग्रेटर देन होएगा, ग्रेटर देन हो जाता है, तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है। कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए, जहां पे ये एम आर इज इक्वल टू एम सी होता है। मेनली जो कंडीशन है हमारी एम आर एम सी अप्रोच की, जहां पे वो दोनों इक्वल होंगे वहां पे इक्विलिब्रियम होएगा। लेकिन जो एम आर एम सी अप्रोच है उसमें अगर एम आर इज इक्वल टू एम सी हो रहा है और उसके बाद एम सी ग्रेटर देन हो जाता है एम आर से, तो हम कहेंगे कि हाँ भैया वो वाला पॉइंट हो गया इक्विलिब्रियम। व्हाट इफ अगर हमारा वो पॉइंट एम आर इज इक्वल टू एम सी आ गया, लेकिन उसके बाद हमारा एम सी कम हो गया, अभी समझाऊंगा, समझना। अगर वो एमसी कम हो गया तो वो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल नहीं कहलाएगा। अब देखो इसमें, इस टेबल में देखो, इस शेड्यूल में देखो, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये इसको छोड़ दो, एक बार इस टेबल में देखो। यहाँ पे एम आर 12 है हर एक लेवल पे। अब यहाँ पे देखो एमसी में 12 का है, भैया थर्ड सेकेंड लेवल पे आ गया। सर पहली इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, एम आर इज इक्वल टू एमसी। सेकेंड इक्वेशन देख, सेकेंड सिचुएशन देखो, क्या एमसी ग्रेटर देन एम आर है? एम आर भैया 12 है, एमसी 10 है। हमने कहा नहीं भैया ये इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ये इक्विलिब्रियम लेवल नहीं है। आगे चले, आगे चले, तो यहाँ पे देखो 10th लेवल पे हमारा फिर से इक्वल आ गया, और इसके बाद हमारा एमसी क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, यानी 15 आ गया। तो हमने कहा भैया 10th लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो क्या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है, इसके बाद हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे। सिचुएशन 1 में देखो यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कहता है कि व्हेन आउटपुट इज 2 एम आर इज इक्वल टू एमसी बट एमसी इज फॉलिंग, एमसी फॉल हो रहा था उसके बाद। तो टोटल रिवेन्यू यहाँ पे हमारा क्या आता है, समेशन ऑफ एम आर। तो यहाँ पे अगर हम टोटल रिवेन्यू को देखें तो ये इतना आया हमारा, इन दोनों को ऐड करने पे 24 आया, और टीवीसी यानी समेशन ऑफ एमसी करा तो वो हमारे पास कितना आया, 27 आया। ग्रोस प्रॉफिट निकला जिसको हमने पाई से डिनोट कर रखा है, तो टी आर माइनस टीवीसी, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये कितना आया हमारा, -3 आया। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते ऐसे सिचुएशन को। बाकी आपको ये करके दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। सिर्फ आपको सिचुएशन बतानी है कि सेकेंड लेवल पे जो ये लिखी हुई है, दिस वन यू हैव टू एक्सप्लेन कि जब आउटपुट 2 था एम आर इज इक्वल टू एमसी था, बट एमसी फॉल हो रहा था, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है, हेंस इट इज नॉट एन इक्विलिब्रियम पॉइंट। जब ये कर देगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक तीसरी सिचुएशन, तीसरी कंडीशन भी आती है जो आपको पेपर में वैसे नहीं लिख ली इक्विलिब्रियम के अंदर, लेकिन ये अलग से क्या आती है कि जो थर्ड कंडीशन है वो क्या कहती है कि जो ए आर है यानी प्राइस है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए एवीसी से, तभी हम सेटिस्फाई कर पाएंगे। बिकॉज कोई भी प्रोड्यूसर नहीं चाहता कि वो अपने प्रोडक्शन को कम करे जब प्राइसेस कवर नहीं कर पा रहे हो उसकी वेरिएबल कॉस्ट को। अब ऑब्वियस ही बात है, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ या आप एक प्रोड्यूसर, आप इस पेन को बना रहे हैं, इसकी पेन की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तब आप थोड़ा चाहेंगे कि इसकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा हो और उसके ऊपर मैं कमाऊं कम। कोई भी प्रोड्यूसर ऐसा नहीं चाहता है। हर कोई प्रोड्यूसर चाहता है कि भैया इतने का पेन बन रहा है तो इतने का ही मैं बेचूं या इससे ज्यादा का बेचूं, इससे कम का नहीं बेच सकता, मेरी बरोत से बाहर है, मेरी औकात से बाहर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आते हैं। Why we consider equilibrium will struck? Why we consider equilibrium will struck? कब? जब 10 यूनिट ऑफ आउटपुट आर प्रोड्यूस, नॉट व्हेन 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस। अब इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, बट फिर भी यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, देखिए प्राइस के अकॉर्डिंग जो फॉलिंग एमसी है वो तभी बढ़ेगा जब यहाँ पे इंक्रीजेस द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीवीसी, दैट इज समीशन ऑफ एमसी इज इक्वल टू टीवीसी एंड समीशन ऑफ एमआर इज इक्वल टू टीआर, सो दैट कि जो टीआर माइनस टीवीसी है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, ताकि प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ जाए। Accordingly, it will be irrational decision for the producer to strike his equilibrium in situation of falling MC. It is only when MC is rising that a producer would strike his equilibrium. Thus, equilibrium will struck when MR is equal to MC and MC is rising. The producer only will maximize profit when 10 units of output are produced. वही चीज repeat सब कुछ वही टेलीकास्ट। अब यहाँ पे डायग्रामेटिकली इसको समझा रखा है कि आप यहाँ पे देखिए, ये आउटपुट है, ये हमारी रेवेन्यू और कॉस्ट है। अगर हम देखें तो दिस इज योर, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ ना तो ये मेरी कॉस्ट की लाइन निकल के आई, ये मेरी एवरेज ए आर इज इक्वल टू एम आर, ये मेरी कॉस्ट की लाइन निकल के आई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये मेरा रिवेन्यू है यानी प्रॉफिट कह सकते हैं, ये मेरी कॉस्ट है। अब यहाँ पर मेरी कॉस्ट क्या कम है लेकिन रेवेन्यू मेरा क्या यहाँ पे ज्यादा है, दिस दिस एरिया इज माय प्रॉफिट।
बट अगर मैं यहाँ पर देखूँ इसके बाद, तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, यहाँ तक मेरा ये प्रॉफिट आ रहा है, बट यहाँ पे क्या हो गया, ये इक्वल हो गया। तो मैं यहाँ तक इस लेवल ऑफ आउटपुट तक क्या करूंगा, इसको प्रोड्यूस करूंगा। बट इसके बाद अगर मैं देखूं तो मेरी कॉस्ट क्या हो गई, कॉस्ट इज लेस है, लेकिन सॉरी कॉस्ट क्या होगी मेरी, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और रेवेन्यू मेरा क्या है, ये रहा। कॉस्ट मेरी बढ़ रही है, रेवेन्यू मेरा ये रहा, यहाँ पे मेरे को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं। तो दिस डायग्राम यू हैव टू मेक इन दिस स्पेसिफिक केस। ओके, तो इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ आपकी क्लैरिटी के लिए, कि आप इसको इजीली देख सकें और ड्रॉ कर सकें। सिंपली क्या करना है, ऐसे बनानी है लाइन, ठीक है। सबसे पहले ए आर एम आर बनाओगे, ए आर एम आर के बाद क्या बनाओगे, एम सी कर्व बनाओगे। वैसे नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं ना डायग्राम कैसे बनता है ये वाला, बिकॉज आप जब इसको एक कॉलेज लेवल पे, एक यूनिवर्सिटी लेवल पे या एक हायर लेवल पे स्टडी करोगे ना डायग्राम्स को, तो तब पता चलेगा आपको इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये है हमारा, अच्छा चलो तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा आया ए आर एम आर। अब जो नॉर्मली एमसी बनती है ना, वो हमारी ऐसे बनती है, ऐसे बनती है, ऐसे। बट यहाँ पर हमारी एमसी एम आर अप्रोच चल रही है, यहाँ पे हमारे को प्रॉफिट भी दिखाना है, लॉस भी दिखाना है, और इक्वल भी दिखाना है। क्योंकि ना यहाँ पे आप जब स्टडी करके आए हो अभी, आपने 3 सिचुएशन पढ़ी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस। तो वही चीज यहाँ पे आ रही है, यहाँ पर वही चीज क्या आ रही है भैया, हमने कहा हमारी अगर इसको हम इस वे में ड्रॉ करें, सॉरी इस वे में इसको हम ड्रॉ करें, तो यहाँ तक, कहाँ तक, ये देखो ना इस वाले डायग्राम में देखो, ओके थोड़ा सा लैग हो जाता है, चलो ये देखो, यहाँ तक क्या हो रहा है, हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है, बट यहाँ पे हमारे को क्या हो रहा है, यहाँ से हमारा लॉस होना एक तरह से स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि हमारी कॉस्ट जो है, चलो देखो यहाँ तक भी हमें प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है। Here we have super normal profit, here we have normal profit, and but here we have losses. We can say that. Clear? आगे चलते आगे कहते हैं what happened when a unit more or when a unit more or a unit less is produced than OQ1 unit of output. बहुत सिचुएशन में ग्रोथ प्रॉफिट जो है वो लेस होएगा एज कंपेयर टू द सिचुएशंस व्हेन OQ1 आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा ये जो था ये हो गया था कंप्लीट। अब इसके बाद अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी आउटपुट ये आएगी, टोटल रिवेन्यू कितना होगा, OQ1 सॉरी OQ1 प्लस में ई, ये था हमारा टोटल रिवेन्यू, और टीबीसी क्या, OQ1 इवन ई दिस कॉस्ट। तो हमारा रिवेन्यू क्या हो गया, यहाँ पर अगर हम देखें तो रिवेन्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन कॉस्ट ज्यादा हो रही है, तो ये हमारा क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। और एक यूनिट कम प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे कर देंगे, तो हमारे को ये वाला एरिया नहीं मिल पाएगा, ये वाला प्रॉफिट हम अर्न नहीं कर पाएंगे, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली लॉस बन जाएगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन फॉर दिस स्पेसिफिक केस। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि हम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं MRMC अप्रोच की हेल्प से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।